हाय, मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। इसमें मौजूद है हम लोग रामनगर में, और रामनगर है गढ़वाल कुमाऊं का केंद्र, और इस गढ़वाल कुमाऊं के केंद्र को जोड़ता है एक पुल, वो है धनगढ़ी नाला। और उस धनगढ़ी नाले के ऊपर एक पुल बनना था, जिसे बनने के लिए कम से कम 7 साल पहले घोषणा हुई थी। अनिल बलूनी जी ने ये काम करवाया। नितिन गडकरी जी के कानों में ये बात क्यों नहीं आई अभी तक कि 7 सालों में जब से घोषणा हुई है पुल बनने की, उसके बाद यहाँ इस पुल पे हर बरसात के मौसम में कई लोग मारे गए हैं और कई पर्यटकों को जान से हाथ धोना पड़ा है। गढ़वाल कुमाऊं को जोड़ने वाले इस पुल के जो लोग परेशान हुए हैं, उन्होंने बनाई एक संघर्ष समिति। क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि किसी पुल को बनाने के लिए एक समिति का गठन भी हो सकता है? ये हुआ है रामनगर उत्तराखंड में, गढ़वाल कुमाऊं को जोड़ने वाले स्थान पर। आज प्रधानमंत्री मोदी रैपिड ट्रेन का उद्घाटन कर रहे हैं, जो मेरठ से सीधे दिल्ली जाने वाली है, और ये हिंदुस्तान की पहली ट्रेन होगी। आश्चर्य इस बात का है कि जहां हिंदुस्तान में बड़ी चीजें हो रही हैं, रामनगर उत्तराखंड को धनगढ़ी का नाला जो पुल है वो नहीं मिल पा रहा है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल में कुछ लोग मौजूद हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, और बिना संघर्ष के कुछ मिलता नहीं है इस उत्तराखंड में। फिलहाल मेरे साथ गढ़वाली व्यक्ति है, इसका परिचय लेंगे हम। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राजन सिंह नेगी है। और कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सरायखेत का हूँ। सरायखेत रहने वाले? अल्मोड़ा सरायखेत के। आपका परिचय सर? मैं सुनील टमटा, गाजर इकू खेत, शालदे ब्लॉक, जिला अल्मोड़ा। सर, आपका परिचय? मेरा भगत सिंह नेगी, मैं तो रामनगर से ही हूँ। आपका परिचय सर? मेरा नाम इंदर नेगी, मैं सरायखेत मशमोली लास्ट। आप सर? भोपाल सिंह रावत, ग्राम कल्याणपुर, विकासखंड छालदे। आपका? आनंद सिंह रमोला, पूर्व सैनिक, मशमोली, शालदे, ढापलो। और देखिए, इन सभी ने इकट्ठा किया है एक संगठन, और ये धनगढ़ी नाले के ऊपर पुल बनाने के लिए प्रयासरत हैं। 5 नवंबर को बहुत जबरदस्त ये आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। क्या सरकार के कानून में जू रंगेगा? अब देखिए, फिलहाल मैं आपको ये बता दूं, आगे इनका मैं बयान लूं। जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन था पहले, उसने जो प्रपोजल दिए कि जो पुल की जो ऊंचाई थी उसको पास कर दिया। बाद में जो नया अधिकारी आए, उन्होंने देखा ही तो संविधान सम्मत है नहीं, फिर उसको प्रपोजल फेल कर दिया गया। वो पुल वहीं का वहीं ठहर गया है, और ये नेशनल हाईवे 309 है। आप बात करेंगे सर, आपके उस अध्यक्ष कौन है जो मेन मुद्दे पर बात करेंगे? आप टमटा जी बताइए सर। हाँ, जैसे कि हम लोगों ने 4 सितंबर को शेरा ग्राम सभा शालदे ब्लॉक के अंतर्गत एक चाय पे एक चर्चा की थी, क्योंकि कुछ समय पूर्व हमारे सगा संबंधी और हम खुद इस धनगढ़ी, जब ये नाला आया था, उफान पे था, तो फंस गए थे। हमने सोचा ये पूरे गढ़ कुमाऊं की एक जीवन रेखा है, जो दोनों लगभग 7 विधानसभाओं को जोड़ती है और 3 लोकसभा को, और इसमें हमारे लगभग 10 ब्लॉक आते हैं, जिसमें हमने जो प्रथम चरण का जो जन जागरण अभियान किया था वो कुमाऊं क्षेत्र में किया था, और अभी जो हमारा द्वितीय चरण का जो जन जागरण अभियान था वो हमने गढ़वाल से शुरू किया, और लास्ट आज हमारा यहाँ से अंतिम होगा, और शालदे में अंतिम होगा। देखिए, आपने एक बात गौर से सुनी होगी, इन्होंने कहा 7 विधानसभा क्षेत्रों को और 3 संसदीय सीटों को। अगर बता दूं, उत्तराखंड में कुल 70 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से लगभग 38 सीटें पहाड़ी क्षेत्रों को हैं। उनमें से भी 7 को ये पुल जोड़ता है, और पहाड़ी क्षेत्रों को। दूसरी बात, हमारे उत्तराखंड में 5 संसदीय सीटें हैं लोकसभा की, उनमें से 3 को पहाड़ों को जोड़ता है ये पुल, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण जीवन रेखा। और इस पर मुझे नहीं मालूम कि सरकारों ने अपनी आंखें क्यों मूंद ली हैं। इस पर इतना भेदभाव क्यों हुआ? मतलब पहाड़ी क्षेत्र है इसलिए भेदभाव हुआ, या पहाड़ियों को कीड़ा मकोड़ा समझने की जो सोच है वो परिलक्षित हुई यहाँ पे? देखिए सर, हम तो जनता है, और जनता ही जो जनप्रतिनिधियों को चुन के विधानसभा लोकसभा पहुंचाने का काम करती है। हम तो अपनी बात रख ही सकते हैं। अब वो जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं जो वहां तक पहुंचे हैं, इसका तो वो आकलन करेंगे कि वो हमें क्या समझते हैं, क्योंकि जो जनता ने, जिन जनता को जनता ही जनार्दन है, उन्हीं के बदौलत आज वो लोकसभा विधानसभा में बैठे हैं, और आजीवन पेंशन भी मिलेगी, वो मिलेगी। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं उन लोगों ने सोचा होगा यार पहाड़ की सीटों वैसे भी भविष्य में जो परिसीमन होने वाला है और सीटें कम हो जाएंगी, तो पुल बने ना बने, मरे ना मरे, क्या फर्क? क्योंकि सारा तो जो सीटें हैं वो मैदान की तरफ शिफ्ट होने वाली है। कहीं ये सोच तो परिलक्षित नहीं हो रही है? ये सवाल है मेरा। देखो सर, ये सवाल तो हमारे खैर जनप्रतिनिधि से अगर आप पूछेंगे वो बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि लेकिन जान है तो जहान है। अगर इंसान जिंदा रहेगा तो जनता वोट भी करेगी, सपोर्ट भी करेगी, विधानसभा लोकसभा पहुंचाने का काम भी करेगी। अच्छा सर, ये एक इतिहास है कि जिंदगी में कभी भी किसी पुल के लिए कोई समिति बनी हो,
तो समिति बनने का जो निर्णय आया, सोच कैसे आई और फिर कैसे लोग जुटते चले गए इससे? देखिए सर, हर कोई व्यक्ति इससे परेशान है। जो हमारे पास जो वर्तमान में जो आंकड़ा है, जो अभी तक लगभग 17 लोगों की इसमें अकाल मृत्यु हुई है और कई लोग चोटिल हुए हैं। और सारे जो व्यापारी हैं, क्योंकि जो प्रभावित होता है वो मध्यम वर्ग का व्यक्ति होता है, जिसका रोजमर्रा की जो चीजें यहाँ से हमारे पहाड़ों को जाती हैं और वो घंटों घंटों यहाँ इंतजार करते हैं। कई बार कुरकुरे खा के अपने बच्चों के साथ यहाँ पे इंतजार करते हैं। कई बार हमारे जो, आपको पता है कि जो पहाड़ के जो जितने भी अस्पताल हैं वो रेफर सेंटर है, और जब वो वहाँ से रेफर होकर नीचे को आता है तो कई बार वो धनगढ़ी पुल में फंस जाता है। और जो हमारे, आपको मैं अगर बताना चाहूंगा, जो यहाँ से जो हमारे जो कर्मचारी अधिकारी लोग भी जाते हैं, जो स्कूल से यहाँ जाते हैं, कई बार वहाँ रुक जाते हैं। तो आखिर भविष्य किसका बाधित हो रहा है? जो हमारे बच्चों को वहाँ पे टीचर अगर समय से नहीं पहुँच पाता है तो हमारे बच्चों का जो पठन पाठन क्रिया उसमें भी बाधित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आम जन जीवन का एक मुद्दा है और उसकी समस्या है ये। देखिए, दरअसल हमारे अगर उत्तराखंड की बात करें तो हमारे वहाँ गढ़वाल कुमाऊनी बहुत होता है, लेकिन ये गढ़वाल कुमाऊं को जोड़ने वाली समिति है, क्योंकि इससे गढ़वाल कुमाऊं दोनों को नुकसान हो रहा है। और दुख की बात यह है कि 7-8 सालों में लगभग 17 से अधिक मौतें हो गई हैं। और जो यहाँ पहाड़ की तरफ जाते हैं, व्यापारी हो गया, टीचर हो गए, लोग हो गए, जब धनगढ़ी नाला आता है तो 8-8 घंटे उन्हें रुकना पड़ता है और 12-12 घंटे का जाम भी कभी लग जाता है। उसके बावजूद यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने ये बात ना तो विधानसभा में उठाई और ना ही लोकसभा में उठाई। अनिल बलूनी जी अगर ये खबर उनकी तक पहुंचे, क्योंकि उनका बड़ा ये सपना था। सर, मुझे एक चीज जाननी है, आप बुजुर्ग हैं, इस समय सरकार की जो नीयत है और आपकी समिति ने 5 नवंबर को बड़ा निर्णय लिया है, लगता है कि सरकार इस पर जल्द कार्रवाई करने की ओर अग्रसर बढ़ेगी? जी, ये हमारे पहाड़ के जीवन से जुड़ी हुई मूलभूत समस्या है और ऐसा तो नहीं है कि इससे सरकार न चेते। अगर अब भी सरकार नहीं चेतती है तो ये घातक कदम सरकार के लिए, स्वयं के लिए घातक कदम है कि अगर वो जनता की जनभावना की कदर नहीं कर रही। हमारे यहाँ का व्यवसाय, हमारे यहाँ की शिक्षा, हमारे यहाँ का स्वास्थ्य सब ये धनगढ़ी पुल से बाधित हो रहा है। देखिए, अभी मुख्यमंत्री धामी जी आए थे यहाँ कॉर्पोरेट यात्रा में, तो उनसे मैंने 2 महत्वपूर्ण सवाल किए। मैंने कहा, सर, रामनगर की जो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि 2 सवाल ही मुझे लेने थे, तो लोगों ने कहा तुमने अतिक्रमण पर क्यों नहीं पूछा, तुमने ये क्यों नहीं पूछा। पर उनसे एक बहुत जरूरी जो सवाल था वो ये था कि धनगढ़ी नाले पर जो समस्या बढ़ रही है, और कभी जो ये उत्तराखंड का रामनगर का इलाका वो 4 धाम यात्रा का केंद्र हुआ करता था, तो हमें यहाँ से डबल लेन रोड कम मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि हम प्रयासरत हैं और बहुत जल्द काम शुरू करेंगे। तो क्या जो धनगढ़ी नाला नहीं बन पा रहा है उस पर ही मुख्यमंत्री संज्ञान लेंगे और इस मामले को जल्द पहुंचाएंगे? अच्छा सर, अब मुझे जानना है, ये जो मामला है सर, धनगढ़ी नाला, सरकार ये कहती है कि हम अक्टूबर से काम शुरू कर देंगे और 2024 तक और 25 तक बन जाएगा, क्योंकि जो अभी तय थी, यानी जो उसमें एक प्रतिबंध लगा दिए, जो भी उसमें उनके विरोध था कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क का, वो अब बैलेंस कर दिया गया है और अब पुल की ऊंचाई बढ़ा दी गई है। तो लगता है कि इस पर जल्दी काम शुरू होगा? देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब कॉर्बेट भ्रमण पर आए थे और सफारी कर रहे थे, तो उसमें आप ही लोगों ने सवाल करा है कि कब तक आखिर धनगढ़ी पुल बन जाएगा। तो उन्होंने वहां पर वन विभाग के अधिकारियों को निर्देश करें कि जल्दी से जल्दी इसमें जो है कार्रवाई करें और इसका जो है समुचित DPR बना करके भारत सरकार को भेजें। तो लगता है कि सरकार कहीं न कहीं इसमें जो है गतिशील है। और मेरा निवेदन है, मैं एक राज्य आंदोलनकारी हूँ, मुझे भी शर्म हो रही है कि जहाँ मैंने उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ी, जेलों में रहे हैं, लेकिन आज एक मामूली एक पुल के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, ये तो एक शर्म की बात है। तो अपने मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप मेरे तरह इस कार्यक्रम को जो है आगे बढ़ाएं और जल्दी से जल्दी जो है नितिन गडकरी जी जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं उनसे इस काम को, इस पुल को जो है जल्दी बनाने का काम करें। देखिए, अभी उन्होंने बहुत बेहतर बात बोली कि उत्तराखंड आंदोलनकारी है। उस समय उत्तराखंड बचाओ संघर्ष समिति बनी थी उत्तराखंड के लिए, और आज समिति बन रही है उत्तराखंड 23 साल होने के बाद एक पुल के लिए, सिर्फ एक पुल। लेकिन वो पुल नहीं है, वो 7 विधानसभा क्षेत्रों की जीवन रेखा है। वो उन 7 विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले उन लाखों लोगों की प्राण रेखा है, और उस पर ही सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। और अक्सर मुझसे लोग कहते हैं, रवि तुम गढ़वाल पहाड़ और मैदान बहुत करते हो, तो मैं मैदान वासियों से कहना चाहता हूं कि पहाड़ की पीड़ा को समझने के लिए आप बरसात के दिनों में कभी पहाड़ बिताइए अपनी गर्भवती महिलाओं के साथ,
तब आपको दर्द और पीड़ा नजर आएगी। जब वहाँ की गर्भवती महिलाएं, जब वहाँ पर पीड़ा होती है उन्हें और धन के नाले में फंस जाती है, वहाँ महिलाएं मर जाती है, बच्चे मर जाते हैं, वो दर्द कभी मैदान के लोग महसूस नहीं कर सकते हैं। और ये बात मैदान से नफरत की नहीं है, सिर्फ पहाड़ की आवाज उठाने की चिंता है। अच्छा सर, प्रधान सर, हाँ सर, एक चीज मुझे जाननी है कि आपकी जो संघर्ष समिति के मामले में जो कितने लोग आपसे जुड़ रहे हैं और समर्थन मिल रहा है आपको? हमारे साथ 3 संसदीय क्षेत्रों के समस्त लोग जुड़े हुए हैं। हाँ। जहां जहां हमने जनसंपर्क करा है, व्यापक जन समर्थन मिला है। हाँ। क्योंकि प्रत्येक परिवार, प्रत्येक व्यक्ति, हमारा जो साहूकार है वो रामनगर से जो हमारा व्यापारिक प्रतिष्ठान है, हाँ। और यहीं से हम दिल्ली अन्य राज्यों को जो है यात्रा करते हैं और वहां से ये अपने पहाड़ों को आते हैं। तो ये आवश्यक सेवा है। ये जो रास्ता है हमारा कुमाऊं गढ़वाल का, ये प्रथम द्वार है और उससे प्रभावित प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक परिवार है। तो उनका हमें जो है प्रचंड समर्थन है। सब लोगों को गुस्सा है कि ये पुल जो है आज तक नहीं बन पा रहा है। इतने लोगों ने यहाँ पर शहादत कर दी है, न उनको मुआवजा दिया गया है, न उनको शहीद का दर्जा दिया गया है। जो चोटिल हुए हैं उनको मुआवजा नहीं दिया गया है, और जो मृत हुए हैं, जो यहाँ पर जो है जिनने शहादत दी है, उनके एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देनी चाहिए थी, वो नहीं दी गई है। नहीं दी गई। अच्छा सर, 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, 3 सांसद हैं, तो क्या इन लोगों से भी बात हुई आपकी? इन्होंने भी इस पीड़ा को महसूस किया या आपको आश्वासन दिए? हमारे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के माननीय सांसद जी नितिन गडकरी जी से मिले हैं, और उनका भी हमें एक व्हाट्सएप पर पत्र मिला है। हमारे यहाँ के जो सल्ट के जो विधायक हैं श्री महेश जीना जी, उन्होंने नियम 300 में इस मामले को विधानसभा में उठाया। हम और अन्य विधायकों ने उसमें जो है समर्थन करा है। तो सब लोग इसमें जो है अपने अपने तरफ से संघर्षरत हैं। अगर वो खुलकर नहीं आ रहे हैं, लेकिन धनगढ़ी पुल आवश्यक है और वो लोग चाहते हैं, उनका पूर्ण समर्थन भी है। हम लोग आज पूरे रामनगर में जितने भी यहाँ पर संगठन है, जितने भी यहाँ पर बस मालिक हैं और शासन है, प्रशासन है, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता हैं, संघर्षशील हैं, आंदोलनकारी लोग हैं, उनको मिल रहे हैं, व्यापार मंडल के लोग हैं, उनका प्रचंड समर्थन हमको है। और वहाँ पर एक बहुत बड़ा जन प्रदर्शन वहाँ पर होगा, और वो जन प्रदर्शन ये बताएगा भारत सरकार को कि कितना गुस्सा हमारे पहाड़ के लोगों में है इस धनगढ़ी पुल को। अच्छा, तो 5 नवंबर के दिन ये जो होने वाला है धनगढ़ी नाले पर, कितने लोगों के जुड़ने की संभावना है? मुझे लगता है कि हम 8-10 हजार लोग वहाँ पर इकट्ठे होंगे, और इस संख्या का प्रदर्शन जो है हम केंद्र सरकार तक जो है दिखाएंगे कि हमारी। अरे मान लीजिए कि 100-200 लोग इकट्ठा हुए, 300 लोग इकट्ठा हुए, तो ये सवाल ही नहीं होता है। सवाल ही नहीं होता। चलिए देखिए, दरअसल मैंने ये बात इसलिए छेड़ी है क्योंकि हम लोग जो है चाहते हैं कि दूसरे के कंधे पे बंदूक रखें और घर बैठ कर आराम करें। तो जो इन्होंने कहा है उनकी बात को महसूस करें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और जितने भी लोग हैं जो पीड़ित हैं और या जो पहाड़ की पीड़ा को महसूस करते हैं, उन्हें धनगढ़ी नाले पर उस दिन होना चाहिए। 5 नवंबर को। कितने बजे से होंगे आप लोग शामिल? हमारा जो है 8 बजे से 2 बजे तक का है। 8 बजे 2 बजे तक। 2 बजे। तो 8 बजे से 2 बजे तक 5 नवंबर 2023 को जन समर्थन मिलना चाहिए इस धनगढ़ी नाले को। एक उत्तराखंडी नागरिक होने के नाते मेरा भी रास्ता गढ़वाल का इसी इलाके से जाता है। तहसील दुमाकोट, पट्टी खाटी, तल्ली, घोड़पाड़ा, तल्ला, वही मेरा मार्ग है। तो मैं भी नागरिक के तौर पर भी मौजूद रहूंगा और पत्रकार के तौर पर भी मौजूद रहूंगा और एक विपक्ष के तौर पर भी मौजूद रहूंगा, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है। तो मुझे लगता है कि हमें इस पुल के लिए एकजुट होना पड़ेगा, अपने क्षेत्रीय भावनाओं को एकजुट करके। साथ में ये गढ़वाल कुमाऊनी, ये दलित और ये जो पहाड़ी और मैदानी, और दूसरी बात, क्योंकि देखिए मैदान के लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, उनका व्यापारी वही मौजूद है, हिंदू मुसलमान, उनको भी वहाँ जुड़ना चाहिए। हर समाज के लोगों को वहाँ आना चाहिए, तभी वो धनगढ़ी नाला बन पाएगा। और बड़ी हैरानी की बात, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी आज रैपिड ट्रेन का उद्घाटन कर रहे हैं और यहाँ पे हम लोग आज उद्घाटन कर रहे हैं 5 नवंबर को होने वाले आंदोलन के लिए, सिर्फ एक पुल बनाने के लिए। और कुछ कहना सर किसी को? आपको भी कहना सर कुछ? हमको यही कहना है कि एक सरकार अगर किसी काम को या प्रशासन के द्वारा जो भी काम शुरू होते हैं उसको पूर्ण किया जाए, क्योंकि ये एक
आम आदमी की समस्या है और गढ़वाल कुमाऊं का मुख्य द्वार भी है, तो यहाँ पर हर आम आदमी को ही समस्या आती है। तो प्रशासन को या विभाग के द्वारा जो भी ये लापरवाहियां हो रही हैं, इसको दूर किया जाए, इस पर अमल किया जाए और इस कार्य को शुरू किया जाए। सर मैं आपसे पूछूंगा, इस समय जो ये संघर्ष पुल है 7 साल से नहीं बना, आपके मन में क्या है कि क्यों नहीं बना होगा? अब देखो, हमारे मन में तो ये है कि जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि कॉर्पोरेट ने इसमें ऑब्जेक्शन लगाया था। हाँ। और फिर दोबारा हमारे पास कुछ पत्राचार हुआ था, तो उसमें ये मैसेज आया था कि हमारा समझौता हो चुका है, फिर भी पुल नहीं बना। और हम उम्मीद करते हैं कि अभी काम शुरू हो गया वहाँ? अभी काम शुरू नहीं हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि ये जल्दी से जल्द पुल बने। ये कुमाऊं गढ़वाल की जीवन रेखा है, इस पे दिनचर्या हम लोगों की चलती है। हमारे शिक्षा, स्वास्थ्य, हमारा आम जनजीवन इस पे जुड़ा हुआ है, इसी से जुड़ा हुआ है। देखिए फिलहाल रवि के बिंदास बोलना लाइव देख रहे थे, तो देखिए मैं फिर कहा, गढ़वाल कुमाऊं को जोड़ने वाला धनगढ़ी पुल, पहाड़ मैदान को जोड़ने वाला धनगढ़ी पुल, गढ़वाल कुमाऊं को जोड़ने वाला धनगढ़ी पुल, यानी हर किसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है धनगढ़ी पुल। इसलिए बनी है समिति, और ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड बनने का जो आंदोलन था, उससे भी बहुत बड़ा आंदोलन आज ये होने जा रहा है। और दुर्भाग्य देखिए कि हमको 23 साल बाद भी अपने पुल के लिए लड़ना पड़ रहा है, उन पहाड़ों के लिए जिसके लिए उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड के 100% हिस्से में 85% हिस्सा पहाड़ी है, और उन पहाड़ियों को आज दर दर भटकना पड़ रहा है। फिलहाल रवि के बिंदास बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि उस दिन अधिक संख्या में लोग पहुंचेंगे एक नागरिक के तौर पर अपनी पीड़ा को लेके हुए। फिलहाल रवि के बिंदास बहुत बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड, जय भारत और जय हो धनगढ़ी संघर्ष समिति, जिन्होंने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया है। तो रवि के इस वीडियो को शेयर जरूर करें।